नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए चलते आपको बड़ी खबरों की ओर। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आर्य समाज चौक के पदाधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर विरोधी गुट पर अवैध तरीके से प्रशासक नियुक्त करने और संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। संस्था के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूरा मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और स्थगन आदेश के बावजूद प्रशासक की नियुक्ति पूरी तरह से फर्जी और असंवैधानिक है। आर्य समाज के कोषाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि विजय सिंह को फर्जी तरीके से प्रशासक नियुक्त कर संस्था की कीमती संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर के चलते किसी भी तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं किया जा सकता है। कोषाध्यक्ष ने लाखों रुपए के गबन और किराएदारी विवाद से जुड़ी खबरों को पूरी तरह से अफवाह और निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि संस्था के पास पाई का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने इस पूरे फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की शिकायत प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी को करते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान रामेश्वर प्रसाद, रामकृपाल और अर्पित खंडेलवाल समेत संस्था के कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आर्य समाज चौक की संपत्ति और प्रशासक पद को लेकर के उपजा यह विवाद अब गहराता जा रहा है। देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस शिकायत पर क्या कदम उठाया जाता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी खबर हमारी नज़र। सर, हमने प्रेस वार्ता की। हम आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ के चयनित पदाधिकारी हैं। ये प्रधान श्री रामकृपाल आर्य हैं, ये उप प्रधान श्री रामेश्वर आर्य हैं, मैं कोषाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल हूँ और हम लोग एक चयनित कमेटी हैं। और जो अपने आप को आज प्रशासक बोल रहे हैं वो कहीं से प्रशासक नहीं है, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को किसी भी आदेश को 20 अप्रैल से ही रोक लगी हुई है। और 11 अगस्त को एक नया आदेश आया है जिसमें प्रतापगढ़ भी सर सम्मिलित है। प्रतापगढ़ में या कोई भी यूपी में कोई भी आर्य प्रतिनिधि सभा फैसला नहीं ले सकती, इसलिए वो जो प्रशासक बना के भेजा है वो निराधार है और गलत है। सर, आपके पास धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है, क्या मतलब? सर, बिल्कुल निराधार है, असत्य है। 2023-24 में हमने जो है आर्य समाज के हित में, समाज के हित में, सामाजिक संस्था के हित में, धार्मिक काम को आर्य समाज के बढ़ाने के लिए हमने आर्य समाज के उत्थान के लिए, आर्थिक सुधार के लिए हमने काम किया और उसकी सारी रिपोर्ट हमने 23-24 की। जो उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा में जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने पूरी डे बाई डे की पहुंचा दी है। सर, शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों की है? जी सर, उच्च अधिकारी को किया है। सर, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि मामला हाई कोर्ट में है और आप सही है। उनको कागज हमने पेश कर दिए तो उन्होंने कहा आप सही हैं, आपकी कमेटी काम कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है, आपकी कमेटी वैलिड है, काम करती रहे। कोई अपने आप को जबरदस्ती प्रशासक कहे या कुछ कहे वो मान्य नहीं है। लाखों रुपए के गबन का मामला है, वो सब रसीदें मौजूद हैं, सब रसीदें सर मौजूद हैं, फेसबुक मौजूद है, आई बैक रजिस्टर मौजूद है। सब हमने 2024 में ही दे दिया था, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहें तो हम आपको विधिवत दिखा सकते हैं और प्रशासन को हमने दे भी दिया है। सीओ साहब ने हमसे मांगा था, उसको हमने भेज दिया है। सर, जो विजय सिंह जी हैं जो आए हैं वो आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। वो कहीं से सैद्धांतिक या समाज हित में कोई काम नहीं किया है। मैं किसी के पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाज हित में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती दड़ाया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसके अलावा हमें आर्य समाज में जाने से रोका जा रहा है। मैं आप लोग पत्रकार माध्यम से, जो हमारे भारत के चौथे स्तंभ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत इनोसेंट हैं। हम रोज दैनिक हवन करते हैं और हम आर्य समाज की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हमें हवन करने दिया जाए, हमें जबरदस्ती की रोक न लगाई जाए। अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है, कोई भी हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा होता है तो उसमें विजय सिंह जी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम समाज हित में काम कर रहे हैं और हम समाज के लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। आर्य समाज की सारी संपत्तियों पे भूमाफियाओं की कुदृष्टि है। इसके पहले भी आर्य कन्या विद्यालय पर भी कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश, इसका भी मामला विचाराधीन है और वो प्रॉपर्टी अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी में कुर्क है। उसी प्रकार से उसी देखरेख में ये नया प्रयास कुछ लोगों द्वारा जो बिल्डिंग बनवाई गई है, जिसमें दुकानदार हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा को किराया दे रहे हैं, उसी को एम्बेजलमेंट करने, उसी को हड़पने के लिए ये सारा फर्जी प्रशासक पर पत्र नियुक्ति लेकर के आए हैं और सारी संस्थाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं
और उनकी नियुक्ति जब अवैध हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब इसको स्थगित कर दिया है तो उनको हमारे कार्य में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, मैं बीमार था, मैक्स में भर्ती था। हमारे प्रधान जी और उप प्रधान जी जो हैं इनोसेंट हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है। तो इनको जब बहला फुसला के और ज़बरदस्ती इनको जो है डरा धमका के बेबुनियाद तरीके से इनसे दस्तखत करा के पेश कर दिया गया। उसके बाद जब प्रधान जी को मामला संज्ञान में आया और प्रधान जी उप प्रधान जी को, तो इन्होंने जो है उस एप्लीकेशन को वापस लेते हुए और जिला अधिकारी महोदय और वो क्या कहते हैं एसपी महोदय साहब को एप्लीकेशन दी है कि ये किस तरह से बन के आए, ये ज़बरदस्ती बन के आए। उसकी हाईकोर्ट की सारी बातें वो और एप्लीकेशन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी, माननीय जो है एसपी महोदय को हमने प्रेषित कर दिए। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर 11 अगस्त 2026 का है, इसका क्रियान्वयन जगह पुलिस कराया जाए।